अगर क्रोमेटोग्राफी टर्म को ब्रेक डाउन किया जाए तो क्रोमा प्लस ग्राफी इसका मतलब होता है कलर्स को लिखना या फिर कलर्स से लिखना। इनिशियल स्टेज में क्रोमेटोग्राफी को जो प्लांट पिगमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन फिलहाल इसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, यानी कि इसको ब्लड के अंदर अल्कोहल लेवल को चेक करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। कलर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। एंड जो डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल को उनके चार्ज के बेस पे भी अपन क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि इसका निश ओनली पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए ही नहीं है, वो एक इनिशियल डेवलपमेंट था क्रोमेटोग्राफी का। अभी इसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें तो अगर आप क्रोमेटोग्राफी नहीं पढ़कर जाते हैं तो यूनिट सेकंड के अंदर तो आपका 20 मार्क का क्वेश्चन स्किप हो जाएगा। साथ में यूनिट फर्स्ट के अंदर 5 या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। बात करें क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल की तो ये एक सेपरेशन टेक्नोलॉजी है जो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू फेज, यानी कि दो फेज होती हैं इसके अंदर, एक होती है स्टेशनरी फेज एंड एक होती है मोबाइल फेज। इन दोनों फेज का अपन यूज करके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। स्टेशनरी जो फेज होती है वो एक जगह फिक्स होती है एंड मोबाइल फेज होती है उसके अंदर हमारा सोलवेंट या फिर सोल्यूट वगैरह होता है। एंड देन वो स्टेशनरी फेज से मूव करता है एंड उस मूवमेंट के दौरान मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी टू वाटर एंड द स्टेशनरी फेज। इसके अंदर जो सेपरेशन होता है वो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, वो ट्रेवल करते हैं डिफरेंट स्पीड से। मोबाइल फेज जो होती है वो स्टेशनरी फेज से होकर गुजरती है, तो उस टाइम पर कंपाउंड्स का जो ट्रेवल स्पीड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। यानी कि जो हाई एफिनिटी रखेंगे सोलवेंट से वो जल्दी मूव कर जाएंगे, ट्रेवल फास्टर एंड हैव हायर एफिनिटी टू स्टेशनरी फेज, यानी कि स्टेशनरी फेज से जो ज्यादा एफिनिटी रखेंगे वो स्लो ट्रेवल करेंगे। मान लीजिए ये कोई स्टेशनरी फेज है क्रोमेटोग्राफी की, यहाँ पर अपन लोगों ने फिल्टर पेपर लगा कर रखा है स्टेशनरी फेज में, और यहाँ से अपन लोग सोलवेंट के अंदर डिप कर देते हैं इसको। एंड देन जैसे ही ये सोलवेंट मूव करेगा इस पेपर के ऊपर, तो जो एफिनिटी ज्यादा रखेंगे मॉलिक्यूल से इस सोलवेंट से वो तो फास्ट ट्रेवल करेंगे इस सोलवेंट के साथ में। एंड जो यहाँ पर स्टेशनरी फेज से ज्यादा एफिनिटी रखेंगे यानी कि इस पेपर से ज्यादा एफिनिटी रखेंगे वो स्लो ट्रेवल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी सबसे सिंपल टेक्नोलॉजी है क्रोमेटोग्राफी के अंदर। यूज करते हैं एमिनो एसिड्स को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग शुगर के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, एंड जो प्लांट पिगमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। ये सबसे सिंपल क्रोमेटोग्राफी है। स्टेशनरी फेज की बात करें इसके अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल से बाउंड टू द सेल्यूलोज फाइबर द फिल्टर पेपर, यहाँ पर एक फिल्टर पेपर लगा हुआ होता है जो सेल्यूलोज फाइबर का बना हुआ होता है। एंड इस तरीके से इस पेपर को यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। एंड यहाँ पर सोलवेंट लेते हैं अपन लोग, सोलवेंट के अंदर ले सकते हैं अपन लोग वाटर के साथ में एथेनॉल या फिर एसीटोन। ये सोलवेंट वाटर के साथ में इस फिल्टर पेपर पर इजीली मूवमेंट कर सके इसलिए। एंड यहाँ पर क्या करते हैं, मार्क लगाया अपन लोगों ने इस फिल्टर पेपर पर, एंड देन यहाँ पर अपना सैंपल लोड कर दिया इस मार्क पे, एंड देन इस फिल्टर पेपर को इस सोलवेंट के अंदर डिप कर दिया यहां तक। एंड जैसे ही डिप करेंगे तो ये सोलवेंट मूव करेगा इस पेपर के ऊपर, एंड इस सोलवेंट के साथ में ये सैंपल के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो जो ज्यादा मोबाइल फेज के साथ में एफिनिटी रखेंगे वो तो मूवमेंट करते जाएंगे फास्ट, एंड जो स्टेशनरी फेज यानी कि इस फिल्टर पेपर के साथ में ज्यादा एफिनिटी रखेंगे वो मॉलिक्यूल्स स्लो मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पर स्टेशनरी फेज हुआ ये सेल्यूलोज फाइबर का फिल्टर पेपर, एंड मोबाइल फेज के अंदर जो ये ऑर्गेनिक सोलवेंट है जो वाटर प्लस एथेनॉल या फिर एसीटोन से बना हुआ है
ये है, ये फ्लो अप करता है पेपर के ऊपर बाय कैपिलरी एक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट की वॉल के सहारे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैपिलरी एक्शन कहलाता है। एंड ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सैंपल लोड किया अपन लोगों ने, एंड देन यहाँ पर सोलवेंट के अंदर डिप कर दिया इस टिश्यू पेपर को, फिल्टर पेपर को सॉरी, एंड देन ये मूवमेंट करेगा ये वाटर या फिर सोलवेंट। तो इसके साथ में ये अलग अलग कंपोजिशन जो है इस सैंपल के अंदर, वो अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे, तो इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। इस मार्क से सोलवेंट कितना यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है उसको बोलते हैं सोलवेंट फ्रंट। एंड जो यहाँ पर हमारा सैंपल मूवमेंट कर रहा है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन टाइम। एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर अपन एक आर एफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आर एफ वैल्यू क्या होती है, यानी कि सोलवेंट इस पेपर पर कितनी दूरी तय करके मूवमेंट किया, कितना मूवमेंट किया, एंड सैंपल के कंपोजिशन ने कितनी दूरी ट्रेवल की। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि ये येलो कलर का जो कंपाउंड है ये है ए, एंड ब्लू कलर का है वो है बी, एंड पर्पल कलर का है वो है सी, एंड रेड कलर का है वो है डी। एंड जहां तक सोलवेंट मूव कर रहा है उसको बोलते हैं सोलवेंट फ्रंट। मान लीजिए इसको अपन एस से डिनोट कर रहे हैं अपन। तो सोलवेंट ने 10 सेंटीमीटर यहाँ पर ट्रेवल किया, एंड जो येलो कलर का कंपाउंड था उसने 8 सेंटीमीटर, और ऐसे करके इन कंपाउंड्स ने यहाँ पर ट्रेवल की डिस्टेंस। जिस कंपोनेंट का हमारे को आर एफ वैल्यू निकालना है उसको अपन लोग ऊपर लिखेंगे, एंड देन उसको डिवाइड करेंगे सोलवेंट फ्रंट से, यानी कि 10 से, तो इसका आर एफ निकल कर आएगा 0.8। ये है इसका रिटार्डेशन फैक्टर येलो कलर का। ये आपको ओनली पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर पूछा जाता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सिमिलर है पेपर क्रोमेटोग्राफी के, एंड उससे थोड़ा फास्ट रिजल्ट है एंड मोर एफिशिएंट है। यानी कि छोटे लेवल पर अगर बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो अपन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर स्टेशनरी फेज होती है, वो पेपर क्रोमेटोग्राफी से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो कि सिलिका जेल और एल्यूमिना का बना हुआ होता है, एंड कोटेड ऑन ग्लास और प्लास्टिक प्लेट के ऊपर होता है। मोबाइल फेज है वही लिक्विड सोलवेंट होता है। एंड प्रिंसिपल की बात करें तो पोलर कंपाउंड से स्टिक टाइटली टू सिलिका जेल एंड मूव स्लोली, यानी कि जितने भी पोलर कंपाउंड्स होंगे वो सिलिका जेल से ज्यादा एफिनिटी रखेंगे एंड वो स्लो ट्रेवल करेंगे, एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो यहाँ पर सोलवेंट से ज्यादा एफिनिटी रखेंगे एंड देन मूव रैपिडली। इसको सबसे पहले आयोडीन वेपर्स से स्टेन किया जाता है, एंड देन यूवी लाइट के मीडियम में इसको देखा जाता है। एप्लीकेशन है इसका कि प्योरिटी ऑफ ड्रग्स, किसी भी ड्रग्स के प्योरिटी के ऊपर अगर एनालाइज करना है तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते हैं एंड फोरेंसिक साइंस के अंदर। थर्ड टाइप की क्रोमेटोग्राफी की तो वो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, शॉर्ट के अंदर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है आईईसी। ये जो टेक्नोलॉजी है वो स्पेशली यूज होती है सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल से, यानी कि आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन, इनका अगर सेपरेशन करना है या फिर और भी कोई चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट करना है तो अपन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। सेपरेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है तो वहां पर अपन उसके लिए नेगेटिव चार्ज का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड बीड्स होते हैं जो चार्ज्ड होते हैं। इस तरीके से एक ट्यूब होती है ग्लास की, उसके अंदर बीड्स सेट किए जाते हैं जो पहले से चार्ज्ड होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये मूवमेंट नहीं करते हैं, इसलिए इस क्रोमेटोग्राफी टेक्नोलॉजी की ये है स्टेशनरी फेज। इसके अंदर केटाइन एक्सचेंजर, यानी कि नेगेटिव बीड्स लगाते हैं अपने, तो वो कैप्चर करते हैं पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स को। एनाइन एक्सचेंजर, यानी कि पॉजिटिव बीड्स यूज करते हैं अपन लोग कैप्चर करने के लिए नेगेटिव मॉलिक्यूल्स को। एंड इसके अंदर जो मोबाइल फेज होती है
वो होता है बफर सॉल्यूशन, जिसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर और कोई चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, वो मिक्स होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो अपन लोग मिक्सर यूज कर रहे हैं, सैंपल जिसके अंदर सोल्ट वगैरह की कंसंट्रेशन है और हमारे सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बोलते हैं अपन इल्यू एंड। यानी कि हमारा सैंपल है, उसके अंदर जिसको अपन सेपरेट करना चाहते हैं, एंड बफर सॉल्यूशन है, तो उसको बोलेंगे इल्यूएंट। एंड जैसे ही इस स्टेशनरी फेज से अपन इसको मूव करवाते हैं, तो जिसको अपन सेपरेट करना चाहते हैं वो हमारा डिजायर मोलिक्यूल, वो हमारा डिजायर मोलिक्यूल तो सेपरेट हो जाता है। एंड जो भी सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन वगैरह बचता है जिसके अंदर हमारा सैंपल नहीं है, उसको बोलते हैं इल्यूएट। यानी कि इल्यूएट के अंदर हमारा डिजायर मॉलिक्यूल नहीं है जिसको सेपरेट करना चाहते थे, एंड इल्यूएंट के अंदर सैंपल प्लस बफर सॉल्यूशन ने बोथ आर मिक्स्ड। केस क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ नंबर ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्नोलॉजी, ये हाईली सेंसिटिव होती है ये टेक्नोलॉजी, एंड सेपरेट करती है वोलेटाइल कंपाउंड्स। वोलेटाइल्स कंपाउंड्स होते हैं, वो होते हैं यानी कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, वो जल्दी से वॉस्प बन जाते हैं। एंड इसकी मोबाइल फेज, ये जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या होता है, एक चेंबर होता है, एंड उस चेंबर के अंदर इस तरीके से कोइल्ड ट्यूब होती है मेटल की, जिसके अंदर ओवन लगा हुआ होता है। एंड ये ओवन क्या करता है, इस ट्यूब को हीट प्रोवाइड करवाता है। तो मोबाइल फेज के अंदर हीलियम या फिर नाइट्रोजन गैस होती है, एंड स्टेशनरी फेज के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेयर ऑफ लिक्विड पॉलीमर इनसाइड ए लॉन्ग कोइल्ड मेटल ट्यूब। इस तरीके की मेटल ट्यूब होती है जो कोइल्ड होती है। एंड बात करें प्रिंसिपल की, यानी कि सैंपल इज वेपोराइज्ड एंड इंजेक्ट इनटू द कॉलम, यानी कि इस कॉलम के अंदर सैंपल को इंजेक्ट कर दिया जाता है। सैंपल इंजेक्ट कर दिया यानी कि कोई ब्लड सैंपल इंजेक्ट कर दिया जिसके अंदर ज्यादा अल्कोहल है या फिर अल्कोहल की क्वांटिटी है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, तो वो इस ट्यूब के अंदर वेपर बन जाता है, गैस स्टेज में आ जाता है। एंड जैसे ही नाइट्रोजन या फिर हीलियम गैस को रिलीज करेंगे, तो वो इस कॉलम से होकर मूव करेगी, एंड देन डिटेक्टर के पास पहुंचेगी। डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करेगा कि कितनी क्वांटिटी के अंदर अल्कोहल है एंड कितनी क्वांटिटी के अंदर हीलियम एंड नाइट्रोजन है। तो ये डिटेक्ट कर लेगा ब्लड के अंदर अल्कोहल के लेवल को, एंड देन एक ग्राफ बनाता है, उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। एप्लीकेशन की बात करें अपन लोग यहाँ पर, तो टेस्टिंग फॉर अल्कोहल इन ब्लड, एयर के अंदर कितने पोल्यूटेंट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड एनालाइजिंग एसेंशियल ऑयल एंड फैटी एसिड्स को एनालाइज करने के लिए। एंड देन इस समरी टेबल से आप लोग इस क्रोमेटोग्राफी को विद इन 5 मिनट रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।